इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाल ही में एक चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य मंत्रालय को। उसमें ये कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको अपने नाम के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स में डॉक्टर नहीं लगाना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव झा हैं, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के प्रेसिडेंट हैं। सर, ये जो चिट्ठी सामने आई है उसमें आईएमए कह रहा है कि इससे जो है झोला छाप डॉक्टरों को और जो फायदा मिलता है लोगों को बेवकूफ बनाने का डॉक्टरी को लेकर, क्या कहते हैं आप? आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला मैडम, झोला छाप। पहले तो झोला छाप होना चाहिए। 10 साल पढ़ने के बाद कोई झोला छाप नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो बात कर रही है कि 1916 से लेके 1940 में मद्रास एक्ट, 1956 में मेडिकल काउंसिल एक्ट और उसके बाद एनएमसी आई है। मेरा ये कहना है कि आप दूसरों को मिसगाइड करना बंद करें। पहली बात, क्यों बंद करें? मैं अगर अपने नाम के आगे एमबीबीएस लिखता हूं तो मैं गलत लिखता हूं, मैं एमबीबीएस नहीं हूं। तो अगर मैं अपने आप को मेडिकल डिग्री लिख रहा हूं तो मैं गलत लिखता हूं। लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मेरे पास मेडिकल डिग्री है। मेरे पास जो मेरी विधा अलग है, मेरा ट्रीटमेंट करने का स्टाइल अलग है। आप एक केमिकल थेरेपिस्ट हो, आप केमिकल से ठीक करते हो, सर्जरी से ठीक करते हो। मेरा फिजिकल मीन्स है, मैं फिजिकल मीन्स से ठीक करता हूँ। तो दोनों की पूरी विधा अलग है, पूरी सोच अलग है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्रीटमेंट दोगे तो आप डॉक्टर कहलाओगे और दूसरे ट्रीटमेंट देंगे तो पता नहीं क्या क्या कहलाएंगे, ये ढूंढ रहे हैं क्या कहलाएंगे। पहली बात। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे, जो बहुत फिक्स है, आप प्लीज मेडिकल काउंसिल एक्ट देख लीजिए। आप प्लीज 1916 की एक्ट देख लीजिए, जो डीजीएचएस ने उस दिन लेटर निकाला। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? उन्होंने लिखा मेडिकल डिग्री एक्ट 1916। आप पूरी डिग्री एक्ट पढ़ लीजिए, कहीं पे लिखा है टाइटल डॉक्टर? कहीं नहीं लिखा है। ये एक तरीका है लोगों को मिसगाइड करने का। आप मुझे एक बात बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब इतने ऑनरेबल थे, हमारा हिंदुस्तान बनाया उन्होंने, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते थे, तो क्या गलत करते थे? देखिए, उनकी तो डॉक्टरेट की पढ़ाई थी, इसलिए लिख रहे थे। आपने बिल्कुल सही बात कहा। किसी को भी डॉक्टर लिखने का अधिकार तभी है जब वो पीएचडी है या हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री को प्राप्त किया गया है। जी। पूरी दुनिया में आप गूगल करिए, आप ढूंढें, आप समाज में जाएं, आप पता करें कि कैसे शुरुआत हुई डॉक्टर लिखने का। कोई डॉक्टर नहीं लिखते थे। आज भी इंग्लैंड में सर्जन्स डॉक्टर नहीं लिखते हैं, एफआरसीएस डॉक्टर नहीं लिखते हैं। वहाँ मेरे पास लेटर है एफआरसीएस बोर्ड का, वो कहते हैं कि हम ये अपने आप को लोअर समझते हैं अगर हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप हमें कंफ्यूज करें, ना हम आपको कंफ्यूज करें। भाई कंफ्यूजन तो ये होगा ना। कोई लॉ का डॉक्टर है, कोई हमारे माननीय अबुल कलाम आजाद जी थे, राष्ट्रपति साहब, वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी डॉक्टर लिखा। तो क्या लोग उनके पास इलाज कराने चले गए? कितने लोग गए? और ये बात अगर ये कह रहे हैं तो मुझे ये 10 लेटर बता दें प्रीवियस डेट के कंप्लेन कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो गए थे और वो मिसगाइड हो गए। अरे फिजियोथेरेपिस्ट की क्लिनिक तो सबसे ज़्यादा ऐसी क्लिनिक होती है जहाँ मशीनें लगी रहती हैं। कोई भी जाए तो उसको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये फिजियोथेरेपी की क्लिनिक है, फिर मिसगाइड कैसे करते हैं? तो जो इनकी बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक सामंती, जिसको सामंतवाद बोलते हैं ना, 1970 में, 1960 में, 40 में हुआ करता था। ये सामंतवाद का एक परिप्रेक्ष्य है। आपको लग रहा है भेदभाव हो रहा है? भेदभाव ही नहीं हो रहा, किसी को डिमीन करने की कोशिश बहुत गलत कोशिश है। ये फ्री इंडिया है। और इस तरह का एटीट्यूड रखना कि मैं दूसरों को नीचा करके अरे आप अच्छा करना चाहते हो ना, तो हिंदुस्तान 154 रैंक पर है पूरी दुनिया में, 195 में। बाकी चीजों में हम इतने आगे निकल गए, हेल्थ में हम कहाँ रह गए? अरे आप डॉक्टर साहब हो, मैं विनती करता हूँ 154 से ना 54 पे लाकर दिखाएं। बड़ा काम करें, समाज के लिए काम करें। आप कहते हो ना आप दर्द ठीक करते हो, आप कह रहे हो आप हेल्थ ठीक करते हो, तो आप कृपया वो करें ना, अपना काम करें, दूसरों के काम में टांग क्यों अड़ाते हैं? अब बात आई डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट भी डॉक्टर लिखते हैं, कौन से आधार पे लिखते हैं? पूछें इनसे। अब आप बताएं, आगे और बहुत सारे लोग लिखते हैं। डी फार्म कोर्स शुरू हुआ, डॉक्टरेट होंगे, वो सब डॉक्टर लिखेंगे। कहना ये है कि ये एक सामंतवादी सोच है
दूसरों को नीचे करने का सोच है। रही बात इसकी, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट करता है, और जब फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट करता है तो फिजियोथेरेपिस्ट अगर चिकित्सक है तो फिर क्या लिखना चाहिए? हाँ, ऐसा है कि अगर एक भवन बन गया पहले 1956 में, तो क्या दूसरा भवन अब हिंदुस्तान में नहीं बनेगा? क्या कोई चीज आगे और आएगी नहीं? क्योंकि एक सामंतवादी सोच सामने आगे आकर खड़ी हो गई, इसलिए समाज इसका फायदा नहीं उठाएगा। अरे मैं तो उल्टा कहता हूं, आप सुश्रुत संहिता में जाइए। सुश्रुत जी जिनको ये बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी, मैं नहीं बोलता, सारी दुनिया बोलती है। आप जाइए, देखिए सुश्रुत जी ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था एक्सरसाइज फर्स्ट, मेडिसिन आफ्टर, मीन्स ड्रग आफ्टर, एंड सर्जरी लास्ट। दिस हु सेज? फादर ऑफ सर्जरी। मैं नहीं कह रहा, फादर ऑफ सर्जरी कह रहे। अब बात यहां आती है कि मैं दवाई लूं क्यों? अगर मैं एक्सरसाइज से ठीक होता हूं, आप एक्सरसाइज से फिट होती हैं, तो वो काम नहीं कर रही तो आप दवाई पे जाए ना। दवाई भी काम नहीं कर रही तो आप सर्जरी पे जाए ना। ये जो कोकस है ना, जिसको मैं कोकस बोल रहा हूं, और भी कुछ बोलना चाहता हूं, मैं अभी बोलना नहीं चाहता, बहुत हंगामा होगा, फिर बोलेंगे झा साहब बोल रहे हैं। लेकिन ये जो कोकस है, जिसके पीछे बहुत तरह के माफिया हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के हेल्थ को आगे नहीं बढ़ने देते, वो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मैं बार बार विनती करना चाहता हूं कि इस बात पे ना आकर, दूसरों की जमीन ना छीनकर, अपनी जमीन और अपनी इमारत आप बढ़ाएं। ये ज्यादा अच्छा अप्रोच होगा, रादर देन सेइंग दिस कि साहब आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर। अरे आप जाइए, लाखों झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिनको आप झोला छाप आपको बोलना चाहिए, जिनके पास 10वीं की डिग्री नहीं है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट झोला छाप दिख रहे हैं, जो आपके साथ सबसे ज्यादा कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप कृपया अपना काम करें, अपनी डिग्रीज को देखें। एमबीबीएस की डिग्री के आगे भी डॉक्टर नहीं लिखा होता है। सर, तो क्योंकि सरकार इस वक्त आयुर्वेद, सिद्धा, उनानी जैसे जो एंशंट भारतीय प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं कि इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपने कहा, प्रिवेंशन जो है क्योर से बेटर है। तो जब सरकार एक तरफ से ये सब प्रमोट कर रही है, आईएमए से ऐसा स्टेटमेंट आता है, पिछली बारी भी आपने विवाद देखा होगा किस तरीके से जो एक बड़ी भारतीय कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसके खिलाफ भी आईएमए ने बहुत मोर्चा बोला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर टर टर टर। तो ये भी एक बात हुई थी। तो इससे चल के जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जहाँ देखते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, आजकल कई ज़्यादा पॉस्चर बीमारियां हो रही हैं, फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो गई है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आना, क्या डॉक्टरों में ही एकजुटता नहीं दिखाई देती है, जहां भारत को हेल्थ केयर में आगे चलना चाहिए? देखिए, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जो हमारे ऑर्थोपेडिशियंस हैं, जो हमारे फिजिशियंस हैं, जो हमारे डॉक्टर जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो सब हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कल भी हमारी जब कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें करीब 12 टॉक, एक्सपर्ट टॉक्स हमारे ऑर्थोपेडिशियंस और हमारे फिजिशियंस के हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है, ये पॉलिटिक्स चल रही है। जो हेल्थ केयर के राजनीतिज्ञ है ना, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और मेरा तो फिर से निवेदन होगा इन राजनीतिज्ञों से कि कृपया अपना महल बनाएं, दूसरों के महल को गिराने की कोशिश ना करें। सर, इसके बारे में क्या आप भी हेल्थ मंत्रालय से या स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करेंगे? मैडम देखिए, माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एनसीएचपी एक्ट लाया। फिजियोथेरेपिस्ट की बड़ी लंबी डिमांड थी, 60 सालों से आईएपी काम कर रही थी उसके पीछे। 2 बार हमारा बिल पार्लियामेंट में जाके लैप्स हो गया था, अब वो पास हुआ है। अब सरकार, मैं तो बोलता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं तो नाम ले रहा हूं, सब के सब, अनुप्रिया मैम कल आ रही हैं, सब के सब ये चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी का इस देश में विकास हो। और फिजियोथेरेपिस्ट अपनी मेहनत से और इनके सहयोग से, इनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा कर रही है हिंदुस्तान में। मैं ये समझता हूँ, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, इस बात पे कहना चाहता हूँ कि हम लोग
वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में है एज फार एज फिजियोथेरेपी की स्टैंडर्ड की बात है। तो अगर ये ऐसा है तो कुछ लोग क्यों आकर इसको नीचा करना चाहते हैं? वो सिर्फ इसलिए नीचा करना चाहते हैं कि अगर आपका कमर दर्द कम हो गया बिना दवाई खाए तो दवाइयों का क्या होगा। वो इसीलिए नीचा करना चाहते हैं कि अगर आपको एमआरआई कराने की जरूरत नहीं पड़ी तो एमआरआई का क्या होगा। वो इसीलिए नीचा करना चाहते हैं कि बहुत सारे बिजनेस और पॉलिटिकल इंसेंटिव्स हैं इसके पीछे। तो मैं ये चाहूँगा कि फिर इन सब चीज़ों में ना जाके मैं मेरे देश को 154वें रैंक से 54वें रैंक पे कैसे लाऊंगा। मेरा देश जिसकी एवरेज लाइफ 72 साल है वो 82 साल पे कैसे पहुंचेगी। हम सब इसकी बात करें, टीम वर्क की बात करें और आगे बढ़ने की बात करें, रादर देन हम ये बात करें कि डेंटिस्ट डॉक्टर कैसे लिखते, बाबा राव भीम साहब अंबेडकर साहब डॉक्टर कैसे लिखते हैं, अबुल कलाम आज़ाद जी साहब डॉक्टर कैसे लिखते थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी कैसे डॉक्टर लिखते थे और संजीव झा कैसे डॉक्टर लिखता है। ये बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय ये है कि हमारा समाज स्वस्थ कैसे होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि हेल्थ केयर में, खासकर स्वास्थ्य में, हमेशा ये माना जाता है कि प्रॉफिटरिंग और बिजनेस मेकिंग इसका एकमात्र मूल नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो विवाद हैं इस बात पर लेकर छिड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं भारत की, आयुर्वेद है, सिद्धा उनानी है, जिसको सरकार भी अभी बड़ी मुहिम चला रही है प्रमोट करने की, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है और इसमें जो नुकसान है वो आम आदमी का हो जाता है। इमानुअल के साथ मिलन शर्मा, आज तक।